हेलो फ्रेंड्स, नवोदयंस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लेकर आया हूँ अकबर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। तो प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, अकबर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 में अमरकोट में हुआ था। अगला प्रश्न है, अकबर की माता का क्या नाम था? अकबर की माता का नाम हमीदा बानो बेगम था और हमीदा बानो बेगम मीर बाबा दोस्त की पुत्री थी। अगला प्रश्न है, अकबर के बचपन का नाम क्या था? अकबर के बचपन का नाम बदरुद्दीन था। अगला प्रश्न है, अकबर का जन्म किस शासक के महल में हुआ था? तो अकबर का जन्म अमरकोट के शासक राजा बीरसाल के महल में हुआ था। अगला प्रश्न है, अकबर का संरक्षक कौन था? अकबर का संरक्षक बैरम खां था, जो कि हुमायूं का मित्र था। अगला प्रश्न है, बैरम खां की हत्या किसने की थी? बैरम खां की हत्या मुबारक खां लोहानी ने की थी। अगला प्रश्न है, 1560 से 1562 तक का शासन किस नाम से जाना जाता है? तो 1560 से 1562 का शासन पर्दा शासन या पेटीकोट शासन के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, 1560 से 1562 तक शासन किसके हाथों में रहा? तो इस समय शासन महाम अनगा के हाथों में रहा था। अगला प्रश्न है, महाम अनगा का मकबरा कहाँ स्थित है? महाम अनगा का मकबरा महरौली में स्थित है। अगला प्रश्न है, महाम अनगा का मकबरा किस आकार का है? तो अष्टकोणीय है। कैसा है? अष्टकोणीय मकबरा है। कैसा मकबरा है? अष्टकोणीय है, क्योंकि अफ़गानियों के मकबरे अष्टकोणीय होते थे और अकबर ने महाम अनगा को भी क्या है, मुग़लों का शत्रु माना है। इसीलिए उसने महाम अनगा और आदम खां का मकबरा अष्टकोणीय बनवाया था। अगला प्रश्न है, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब और किन के बीच हुआ? पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में बैरम खां और हेमू के बीच हुआ। बैरम खां किसका नेतृत्व कर रहे थे? अकबर का। तो ये भी हो सकता है कि अकबर और हेमू के बीच हुआ। अगला प्रश्न है, अकबर की मृत्यु होने के बाद उसे कहाँ दफनाया गया? तो अकबर को सिकंदराबाद में दफनाया गया और सिकंदराबाद में ही अकबर का मकबरा बना हुआ है। अगला प्रश्न है, अकबर ने 1582 ईस्वी में किसे राजकीय धर्म घोषित किया था? तो दीन इलाही को राजकीय धर्म घोषित किया था। अगला प्रश्न है, दीन इलाही की स्थापना कब की गई? दीन इलाही की स्थापना 1582 में की गई थी। अगला प्रश्न है, इलाही संबत की स्थापना कब की गई? इलाही संबत की स्थापना 1583 में की गई थी। अगला प्रश्न है, दीन इलाही का प्रधान पुरोहित कौन था? तो दीन इलाही का प्रधान पुरोहित अबुल फजल था। कौन था? अबुल फजल। अगला है, किस हिंदू ने दीन इलाही धर्म स्वीकार किया था? तो बीरबल ने दीन इलाही धर्म स्वीकार किया था। अगला प्रश्न है, अकबर ने किस जैनाचार्य को जगत गुरु की उपाधि प्रदान की थी? तो हरिविजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि प्रदान की थी। अगला प्रश्न है, युग प्रधान की उपाधि अकबर ने किसे प्रदान की थी? तो युग प्रधान की उपाधि अकबर ने जैनाचार्य जिनचंद्र सूरी को प्रदान की थी। अगला प्रश्न है, अकबर ने मनसबदारी प्रथा कब प्रारंभ की थी? तो अकबर ने मनसबदारी प्रथा 1567 में प्रारंभ की थी। अगला प्रश्न है, बीरबल का जन्म कहाँ हुआ था? बीरबल का जन्म कालपी में हुआ था। अगला प्रश्न है, बीरबल का वास्तविक नाम क्या था? तो बीरबल का वास्तविक नाम महेशदास था। अगला प्रश्न है, अकबर के राजकवि तथा प्रसिद्ध संगीतकार कौन थे? तो कौन थे? तानसेन थे। अगला प्रश्न है, हिंदी तथा फारसी का
प्रकांड विद्वान व सलीम का गुरु कौन था? तो कौन था? अब्दुल रहीम खाने खाना, जो कि हिंदी व फारसी का विद्वान था और सलीम का गुरु था। अगला प्रश्न है, अकबर का घनिष्ठ मित्र तथा शाही पाठशाला का प्रमुख कौन था? तो कौन था? हकीम हुकाम था। अगला प्रश्न है, अकबर ने दास प्रथा का अंत कब किया था? तो अकबर ने दास प्रथा का अंत 1562 में किया था। अगला प्रश्न है, अकबर को हरमदल से मुक्ति कब मिली? तो 1562 में मिली, जब महामनगा की मृत्यु हुई। उसके बाद ही अकबर को हरमदल से मुक्ति प्राप्त हुई। अगला प्रश्न है, अकबर के द्वारा तीर्थ यात्रा कब समाप्त किया गया? तो अकबर के द्वारा तीर्थ यात्रा कर 1563 में समाप्त किया गया। अगला प्रश्न है, अकबर ने जजिया कर कब समाप्त किया था? अकबर ने जजिया कर 1564 ईस्वी में समाप्त किया था। अगला प्रश्न है, अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी की स्थापना कब की गई? तो 1571 में अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी की स्थापना की गई। अगला प्रश्न है, राजधानी को आगरा से फतेहपुर सीकरी स्थानांतरण कब किया गया? तो 1571 में राजधानी आगरा से फतेहपुर स्थानांतरित की गई। अगला प्रश्न है, जयमल और फत्ता की मूर्तियों का निर्माण अकबर ने कहाँ कराया था? जयमल और फत्ता की मूर्तियों का निर्माण अकबर ने कहाँ कराया था? आगरे के किले पर। अगला प्रश्न है, अकबर के द्वारा जागीरदारी प्रथा का अंत कब किया गया? अकबर द्वारा जागीरदारी प्रथा का अंत 1575 में किया गया था। अगला प्रश्न है, अकबर के द्वारा इबादत खाने की स्थापना कब की गई? तो अकबर द्वारा इबादत खाने की स्थापना 1575 में की गई थी। अगला प्रश्न है, इबादत खाने में सभी धर्मों को प्रवेश की अनुमति कर दी गई। तो कब कर दी गई थी? 1578 में। 75 में इबादत खाने की स्थापना हुई, जिसमें प्रारंभ में मुस्लिम ही प्रवेश कर सकते थे, परंतु 1578 में अकबर ने सभी धर्मों के लोगों को प्रवेश की अनुमति दे दी थी। अगला प्रश्न है, अकबर ने मजहर की घोषणा कब की थी? अकबर ने मजहर की घोषणा 1579 में की थी। कब की थी? 1579 में। अगला प्रश्न है, दीन इलाही की स्थापना कब की गई? तो दीन इलाही की स्थापना 1582 में की गई थी। अगला प्रश्न है, इलाही संबत की स्थापना कब की गई? तो इलाही संबत की स्थापना 1583 में की गई थी। अगला प्रश्न है, अकबर ने दिल्ली पर विजय कब प्राप्त की? तो अकबर ने दिल्ली पर विजय 1556 में प्राप्त की थी। किसकी अध्यक्षता में? बैरम खां की। अगला प्रश्न है, 1556 ईस्वी में दिल्ली का शासक कौन था? तो हेमू था। कौन था? हेमू। प्रश्न पूछा जाता है कि मध्यकाल में दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक कौन था? तो हेमू था, जिसे हेमचंद कहा जाता है, और इसने विक्रमादित्य चौदहवें की उपाधि धारण की थी। इसे अंतिम विक्रमादित्य भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, दिल्ली विजय का श्रेय किस मुगल सेनापति को दिया गया? तो बैरम खां को दिया गया। बैरम खां के संरक्षण में ही अकबर ने युद्ध लड़ा था। अगला प्रश्न है, अकबर ने मालवा पर विजय कब प्राप्त की थी? अकबर ने मालवा पर विजय 1561 में प्राप्त की थी। अगला प्रश्न है, 1561 ईस्वी में मालवा का शासक कौन था? तो मालवा का शासक बाज बहादुर था। अगला प्रश्न है, मालवा विजय के दौरान मुगल सेनापति कौन थे? तो मालवा विजय के दौरान मुगल सेनापति अधम खां और पीर मोहम्मद थे। अधम खां महामनगा का पुत्र था। अगला प्रश्न है, अकबर ने अफगानों से चुनार पर विजय कब प्राप्त की थी? तो अकबर ने अफगानों से चुनार पर विजय
1561-62 में प्राप्त की थी। अगला प्रश्न है, चुनार के युद्ध में मुगल सेनापति कौन थे? तो चुनार के युद्ध में मुगल सेनापति आसफ खां, पीर मोहम्मद और अब्दुल्ला खां थे। अगला प्रश्न है, अकबर ने गोंडवाना पर कब विजय प्राप्त की थी? अकबर ने गोंडवाना पर 1564 में विजय प्राप्त की थी। अगला प्रश्न है, 1564 में गोंडवाना का शासक कौन था? तो गोंडवाना का शासक कौन था? वीर नारायण था, जो अल्पायु था तथा इसकी संरक्षिका थी रानी दुर्गावती, जो इसकी माँ थी। रानी दुर्गावती ने अकबर की सेना को 2 बार पराजित किया था। इस पर अकबर ने कहा था कि मुगल सेना हारी भी तो एक रानी के हाथों। अगला प्रश्न है, गोंडवाना विजय के समय मुगल सेनापति कौन था? आसफ खां था। कौन था? आसफ खां था, जो कि दुर्गावती के शौर्य को देखकर भाग गया था। अगला प्रश्न है, अकबर ने भारमल से आमेर कब प्राप्त किया? तो अकबर ने भारमल से आमेर 1562 में प्राप्त किया था। भारमल जोधा के पिता थे और भगवान दास के भी पिता थे। अगला प्रश्न है, अकबर ने मेड़ता पर विजय कब प्राप्त की? अकबर ने मेड़ता पर विजय 1562 में प्राप्त की थी। अगला प्रश्न है, 1562 ईस्वी में मेड़ता का शासक कौन था? तो मेड़ता का शासक जयमल था। अगला प्रश्न है, मेड़ता विजय में मुगल सेनापति कौन था? तो सरफुद्दीन था। कौन था? सरफुद्दीन। अगला प्रश्न है, अकबर ने मेवाड़ पर विजय कब प्राप्त की? अकबर ने मेवाड़ पर विजय 1568 में प्राप्त की थी। अगला प्रश्न है, 1568 में मेवाड़ का शासक कौन था? तो 1568 में मेवाड़ का शासक उदय सिंह थे। कौन थे? उदय सिंह। अगला प्रश्न है, अकबर ने दोबारा मेवाड़ पर कब विजय प्राप्त की? तो 1576 में प्राप्त की थी। प्रश्न है, 1576 ईस्वी में मेवाड़ का शासक कौन था? तो 1576 ईस्वी में मेवाड़ का शासक राणा प्रताप थे। कौन थे? राणा प्रताप। अगला प्रश्न है, मेवाड़ विजय में मुगल सेनापति कौन थे? तो मेवाड़ विजय में मुगल सेनापति मान सिंह और आसफ खां थे। मान सिंह और आसफ खां ने ही मेवाड़ पर विजय प्राप्त की थी। अगला प्रश्न है, अकबर ने रणथंभौर पर विजय कब प्राप्त की? अकबर ने रणथंभौर पर 1569 में विजय प्राप्त की थी। अगला प्रश्न है, 1569 में रणथंभौर का शासक कौन था? तो 1569 में रणथंभौर का शासक सुरजन राय था। कौन था? सुरजन राय हाड़ा। अगला प्रश्न है, रणथंभौर विजय में मुगल सेनापति कौन था? तो रणथंभौर विजय में मुगल सेनापति भगवान दास था। कौन था? भगवान दास। अगला प्रश्न है, अकबर ने कालिंजर पर कब विजय प्राप्त की? अकबर ने कालिंजर पर 1569 में विजय प्राप्त की थी। प्रश्न है, 1569 में कालिंजर का शासक कौन था? तो 1569 में कालिंजर का शासक रामचंद्र था। प्रश्न है, कालिंजर विजय में मुगल सेनापति कौन था? कालिंजर विजय में मुगल सेनापति मजनू खां खाकसा था। कौन था? मजनू खां खाकसा। अगला प्रश्न है, अकबर ने रावचंद्र सेन से मारवाड़ कब प्राप्त किया था? तो 1570 में मारवाड़ प्राप्त किया था। अगला प्रश्न है, अकबर ने रावल हर्राय से जैसलमेर कब प्राप्त किया था? तो 1570 में प्राप्त किया था। अगला प्रश्न है, अकबर ने कल्याणमल से बीकानेर कब प्राप्त किया? तो 1570 में अकबर ने बीकानेर प्राप्त किया था। अकबर ने गुजरात पर कब विजय प्राप्त की थी? अकबर ने 1571-72 में गुजरात पर विजय प्राप्त की थी। अगला प्रश्न है, 1571-72 में गुजरात का शासक कौन था? तो मुजफ्फर खां तृतीय था। कौन था? मुजफ्फर खां तृतीय। अगला प्रश्न है, गुजरात विजय में मुगल सेनापति कौन था?
तो गुजरात विजय में मुग़ल सेनापति मिर्ज़ा अजीज़ कोका था, जिसे खाने आज़म कहते हैं। अगला प्रश्न है, अकबर ने बिहार और बंगाल पर कब विजय प्राप्त की थी? तो अकबर ने बिहार और बंगाल पर 1574-76 में विजय प्राप्त की थी। अगला प्रश्न है, बिहार बंगाल विजय में बिहार बंगाल का शासक कौन था? तो दाऊद खां था। कौन था? दाऊद खां। अगला प्रश्न है, बिहार बंगाल विजय में मुग़ल सेनापति कौन था? तो बिहार बंगाल विजय में मुग़ल सेनापति मुनीम खां था। अगला प्रश्न है, अकबर ने काबुल पर कब विजय प्राप्त की थी? तो अकबर ने काबुल पर 1581 में विजय प्राप्त की थी। अगला प्रश्न है, 1581 ईस्वी में काबुल का शासक कौन था? तो काबुल का शासक हकीम मिर्ज़ा था। कौन था? हकीम मिर्ज़ा। अगला प्रश्न है, काबुल विजय में मुग़ल सेनापति कौन था? तो काबुल विजय में मुग़ल सेनापति मान सिंह था। अगला प्रश्न है, अकबर ने कश्मीर पर कब विजय प्राप्त की? अकबर ने कश्मीर पर 1586 में विजय प्राप्त की थी। अगला प्रश्न है, 1586 में कश्मीर का शासन कौन था? तो यूसुफ खां एवं याकूब खां कश्मीर के शासक थे। अगला प्रश्न है, कश्मीर विजय में मुग़ल सेनापति कौन थे? तो राजा भगवान दास और कासिम मुग़ल सेनापति थे। अगला प्रश्न है, अकबर ने उड़ीसा पर कब विजय प्राप्त की थी? तो अकबर ने उड़ीसा पर विजय 1590-91 में प्राप्त की थी। अगला प्रश्न है, 1590-91 में उड़ीसा का शासक कौन था? 1590-91 में उड़ीसा का शासक निसार खां था। अगला प्रश्न है, उड़ीसा विजय में मुग़ल सेनापति कौन था? तो उड़ीसा विजय में मुग़ल सेनापति राजा मानसिंह थे। अगला प्रश्न है, अकबर ने अफ़गानों से बलूचिस्तान पर कब विजय प्राप्त की थी? तो 1595 में बलूचिस्तान पर विजय प्राप्त की थी। अगला प्रश्न है, बलूचिस्तान विजय में मुग़ल सेनापति कौन था? तो मीर मासूम था। मीर मासूम की अध्यक्षता में अकबर ने बलूचिस्तान पर विजय प्राप्त की थी। अगला प्रश्न है, अकबर ने कंधार पर कब विजय प्राप्त की? अकबर ने कंधार पर 1595 में विजय प्राप्त की थी। अगला प्रश्न है, 1595 ईस्वी में कंधार का शासक कौन था? तो मुजफ्फर हुसैन मिर्ज़ा था। कौन था? मुजफ्फर हुसैन मिर्ज़ा। अगला प्रश्न है, कंधार विजय में मुग़ल सेनापति कौन था? तो शाहवेन था। कौन था? शाहवेन। अगला प्रश्न है, अकबर ने दक्षिण भारत के खानदेश को कब प्राप्त किया था? तो 1591 में प्राप्त किया था। अगला प्रश्न है, 1591 ईस्वी में खानदेश का शासक कौन था? तो 1591 में खानदेश का शासक अली खां था। अगला प्रश्न है, अकबर ने दौलताबाद पर कब विजय प्राप्त की थी? तो अकबर ने दौलताबाद पर 1599 में विजय प्राप्त की थी। अगला प्रश्न है, 1599 ईस्वी में दौलताबाद पर किसका शासन था? किसका शासन था? चांद बीबी का शासन था। अगला प्रश्न है, अकबर ने अहमदनगर पर कब विजय प्राप्त की? तो अकबर ने अहमदनगर पर 1600 में विजय प्राप्त की थी। अगला प्रश्न है, 1600 ईस्वी में अहमदनगर का शासक कौन था? तो बहादुर निजाम शाह था। कौन था? बहादुर निजाम शाह। अगला प्रश्न है, अकबर ने आसिरगढ़ पर कब विजय प्राप्त की थी? तो अकबर ने आसिरगढ़ पर 1601 में विजय प्राप्त की थी, जो कि अकबर की अंतिम विजय थी। अगला प्रश्न है, 1601 में आसिरगढ़ का शासक कौन था? तो बहादुर शाह फारूकी था। कौन था? बहादुर शाह फारूकी। कहा जाता है इसी विजय के लिए अकबर ने सोने की चाबी का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है, अकबर की अंतिम विजय कौन सी थी? तो अकबर की अंतिम विजय आसिरगढ़ विजय थी। अगला प्रश्न है, अबुल फजल किसका पुत्र था? अबुल फजल शेख मुबारक का
पुत्र था। अगला प्रश्न है अबुल फजल की हत्या किसने की थी? अबुल फजल की हत्या वीर सिंह बुंदेला ने की थी और ये हत्या सलीम ने करवाई थी। अगला प्रश्न है अबुल फजल के बड़े भाई कौन थे? अबुल फजल के बड़े भाई फैजी थे। अगला प्रश्न है गणित की प्रसिद्ध पुस्तक लीलावती का फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो फैजी ने किया था। अगला प्रश्न है सलीम का जन्म कहाँ हुआ था? सलीम का जन्म फतेहपुर सीकरी में शेख सलीम चिश्ती की कुटिया में हुआ था। अगला प्रश्न है सलीम की माता का क्या नाम था? तो सलीम की माता का नाम मरियम उज्जमानी था, जिसे जोधाबाई, हीर कुंवर या हरकाबाई कहते हैं। क्या नाम था? जोधा। अकबर इसे क्या कहता था? जोधा कहता था। किसके बचपन का नाम हीर कुंवर और हरकाबाई था। अगला प्रश्न है मरियम उज्जमानी किसकी पुत्री थी? तो ये बहारमल की पुत्री थी तथा भगवान दास की बहन थी। अगला प्रश्न है फतेहपुर सीकरी में जोधा का महल किस आकार का है? तो फतेहपुर सीकरी में जोधाबाई का महल पंचमहल पिरामिड है। कैसा है? पंचमहल पिरामिड। अगला प्रश्न है अकबर के दरबार में पहली बार जरथुस्त्र पुरोहितों का कब आना हुआ? तो 1580 में आए थे। अगला है जरथुस्त्र पुरोहितों ने अकबर को क्या भेंट दी थी? तो पॉलीग्लॉट बाइबिल की एक प्रति दी थी। अगला प्रश्न है कौन सी कृतियाँ प्रत्येक चिड़िया व जानवर को वास्तविकता में दर्शाती हैं? तो तूती नामा व अनवर ए सुहेली चिड़िया व जानवर को वास्तविकता में दर्शाती हैं। अगला प्रश्न है अकबर के शासनकाल में हेरात का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? क्या प्रश्न है अकबर के शासनकाल में हेरात का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? तो प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? एक्वावीवा था। कौन था? एक्वावीवा। अगला प्रश्न है एक्वावीवा के पुत्र का क्या नाम था? तो एक्वावीवा के पुत्र का नाम अबुल हसन था। क्या नाम था? अबुल हसन था। अगला प्रश्न है अकबर कालीन संगीतज्ञ तानसेन किस गायन शैली का महान गायक था? तो ध्रुपद गायन शैली के महान गायक थे तानसेन। अगला प्रश्न है पिछले 1000 वर्षों से भारत में तानसेन जैसा संगीतज्ञ नहीं हुआ, ये किसने कहा था? तो ये अबुल फजल ने कहा था। अगला प्रश्न है तानसेन के गुरु कौन थे? तानसेन के गुरु हरिदास थे। कौन थे? हरिदास। अगला प्रश्न है अकबर ने तानसेन को कौन सी उपाधि प्रदान की थी? अकबर ने तानसेन को कंठाभरण बाड़ी विलास की उपाधि प्रदान की थी। अगला प्रश्न है राम सागर ग्रंथ की रचना किसके दरबार में की गई थी? तो राम सागर ग्रंथ की रचना अकबर के दरबार में की गई थी। अगला प्रश्न है अकबर किस संगीत यंत्र का वादन करता था? तो नगाड़ा का वादन करता था। नगाड़ा का एक अच्छा वादक था। अगला प्रश्न है अकबर द्वारा चलाया गया सबसे बड़ा सोने का सिक्का संसब कितने वजन का था? तो 101 तोला का था। कितने का था? 101 तोला का। अगला प्रश्न है 40 स्तंभों वाला एक विशाल किला कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? इलाहाबाद में स्थित है। अगला प्रश्न है बुलंद दरवाजे की ऊंचाई कितनी है? बुलंद दरवाजे की ऊंचाई 134 फीट है। अगला प्रश्न है विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला भारत का 14वां अंतिम शासक कौन था? तो कौन था? हेमचंद, जिसे क्या है? हेमू कहा जाता है। अगला प्रश्न है बाज बहादुर की पत्नी का क्या नाम था? बाज बहादुर की पत्नी का नाम रूपमती था। क्या था? रूपमती। अगला प्रश्न है रूपमती की मृत्यु कैसे हुई? तो रूपमती की मृत्यु जहर खाकर हुई थी। जहर खाकर उसने क्या है? आत्महत्या कर ली थी। अगला प्रश्न है बाज बहादुर और रूपमती की समाधि कहाँ स्थित है? बाज बहादुर और रूपमती की समाधि उज्जैन में स्थित है। अगला प्रश्न है
रूपमती की समाधि पर अकबर ने क्या अंकित करवाया था? तो क्या अंकित करवाया था? शहीद-ए-वफा। रूपमती की समाधि पर अकबर ने शहीद-ए-वफा लिखवाया था। अगला प्रश्न है, बाज बहादुर की समाधि पर अकबर ने क्या अंकित करवाया? तो आशिक-ए-सादिक अंकित करवाया है। किसकी समाधि पर? बाज बहादुर की समाधि पर। अगला प्रश्न है, गढ़कटंगा के प्रसिद्ध हिंदू राज्य की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? अमनदास ने की थी। अगला प्रश्न है, किस विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने फतेहनामा जारी किया था? तो चित्तौड़ विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने फतेहनामा जारी किया था। अगला प्रश्न है, गुजरात विजय की स्मृति में अकबर ने किस इमारत का निर्माण कराया था? तो गुजरात विजय की स्मृति में अकबर ने बुलंद दरवाज़ा बनवाया था। कहाँ? फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा बनवाया था अपनी गुजरात विजय की स्मृति में। अगला प्रश्न है, दक्षिण का प्रवेश द्वार किसे माना जाता था? दक्षिण का प्रवेश द्वार खानदेश को माना जाता था। अगला प्रश्न है, अब्दुल रहीम खान खाना किसका पुत्र था? अब्दुल रहीम खान खाना बैरम खां का और सलीमा बेगम का पुत्र था। अगला प्रश्न है, हल्दी घाटी युद्ध के बाद राणा ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो चावड़ या छावंद बनाई थी। अगला प्रश्न है, 1579 में अकबर ने समस्त धार्मिक मामलों को अपने हाथों में लेने के लिए क्या जारी करवाया? तो मजहरनामा जारी करवाया। आज से सारे कानून और कानूनों पर निर्णय कौन लेगा? अकबर लेगा। अगला प्रश्न है, मजहर का प्रारूप किसने तैयार किया था? मजहर का प्रारूप शेख मुबारक ने तैयार किया था। अगला प्रश्न है, जलालुद्दीन रूमी द्वारा किस पुस्तक की रचना की गई? तो जलालुद्दीन रूमी द्वारा मसनवी की रचना की गई। अगला प्रश्न है, मसनवी तथा दीवान पुस्तकें किससे संबंधित हैं? तो मसनवी और दीवान पुस्तकें सूफी सर्वेश्वरवाद से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, अकबर ने अपने दरबार में 24 घंटे अग्नि प्रज्वलित करने का आदेश किसके प्रभाव में दिया? तो दस्तूर मेहरजी राणा के प्रभाव में दिया था। अगला प्रश्न है, अकबर ने किस सिख गुरु को 500 बीघा जमीन प्रदान की थी? तो किसी की थी? गुरु रामदास को 500 बीघा जमीन प्रदान की थी। अगला प्रश्न है, कालांतर में इस 500 बीघा जमीन पर कौन सा नगर बसाया गया? तो अमृतसर बसाया गया। अगला प्रश्न है, इस्लाम के विरुद्ध सरकारी अधिकारियों एवं जागीरदारों द्वारा लगाया जाने वाला विविध उपकर जैसे चुंगी, प्रभार को मुगल कालीन शब्दावली में क्या नाम दिया गया? तो इसे अववाव दिया गया नाम। क्या? अववाव। अगला प्रश्न है, सरकारी कानून को क्या शब्द दिया गया था? तो आइन शब्द दिया गया था। सरकारी कानून को आइन शब्द दिया गया था। अगला प्रश्न है, अकबर का शासनकाल कब से कब तक था? अकबर का शासनकाल 1556 से 605 ईस्वी तक था। अगला प्रश्न है, अकबर के शासन के समय इबादत खाने में भाग लेने वाले मुस्लिम विद्वान कौन थे? तो मुल्ला अबुल नबी थे। कौन थे? मुल्ला अबुल नबी थे। अगला प्रश्न है, अकबर के शासन के समय इबादत खाना में भाग लेने वाले हिंदू विद्वान कौन थे? तो पुरुषोत्तम और देवी, ये दो हिंदू थे जिन्होंने इबादत खाने में भाग लिया था। अगला प्रश्न है, अकबर के शासनकाल में इबादत खाना में भाग लेने वाले जैन विद्वान कौन थे? तो जैन विद्वान हरिविजय सूरी और जिनचंद्र सूरी ने भी इबादत खाने में भाग लिया था। अगला प्रश्न है, अकबर के शासनकाल में इबादत खाना में भाग लेने वाले पारसी विद्वान कौन थे? तो दस्तूर जी मेहरजी राणा थे। अगला प्रश्न है, अकबर के शासनकाल में इबादत खाने में भाग लेने वाले ईसाई विद्वान एक्वा वीवा,
मानसेराट थे। कौन थे? मानसेराट। और एक्वाविवा ईसाई विद्वान थे। अगला प्रश्न है, अकबर द्वारा नियुक्त राजस्व एकत्र करने वाले अधिकारी को क्या कहते थे? तो करोड़ी या अमलगुजार कहा जाता था। अगला प्रश्न है, आरिफ कंधारी द्वारा रचित तारीख़ अकबरी में किसका उल्लेख है? तो अकबर के सुधारों का उल्लेख है। किसमें? तारीख़ अकबरी में अकबर के द्वारा किए गए सुधारों का उल्लेख है। अगला प्रश्न है, अकबर ने कविराज की उपाधि किसे दी थी? अकबर ने कविराज की उपाधि वीरबल को दी थी। अगला प्रश्न है, अकबरनामा कितने हिस्सों में बटा हुआ था? अकबरनामा 3 हिस्सों में बटा हुआ था। अगला प्रश्न है, अकबरनामा का तीसरा हिस्सा किस नाम से जाना जाता है? तो आईने अकबरी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, आईने अकबरी कितने आइन में बटा हुआ था? आईने अकबरी 5 आइन में बटा हुआ था। अगला प्रश्न है, अबुल फजल ने योद्धा वर्ग की तुलना किससे की है? अबुल फजल ने योद्धा वर्ग की तुलना अग्नि से की है। अगला प्रश्न है, अबुल फजल ने श्रमिक वर्ग की तुलना किससे की है? अबुल फजल ने श्रमिक वर्ग की तुलना वायु से की है। अगला प्रश्न है, अबुल फजल ने बुद्धिजीवी वर्ग की तुलना किससे की है? अबुल फजल ने बुद्धिजीवी वर्ग की तुलना जल से की है। अगला प्रश्न है, अबुल फजल ने सेवक वर्ग की तुलना किससे की है? तो अबुल फजल ने सेवक वर्ग की तुलना पृथ्वी से की है। अगला प्रश्न है, अकबर की मृत्यु कब हुई थी? तो अकबर की मृत्यु 1605 में अतिसार के कारण हुई थी। अतिसार को क्या है? पेचिश भी बोलते हैं। अगला प्रश्न है, अकबर का चिकित्सक कौन था? अकबर का चिकित्सक हकीम अली था। मित्रों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मित्रों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।